जब 89 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री हुए थे तो महिलाओं के लिए अभूतपूर्व काम किया था जो पूरे देश में नहीं होता था। वो ये कि महिलाओं को समाज में, परिवार में इज्जत कैसे मिले, उस क्षेत्र में जाकर के माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने काम किया था। आप हमको याद दिलाऊं, आज जो भी जाते हैं जिनके घर में संपत्तियों का जमीन की रजिस्ट्री होती है, खासतौर से स्टाम्प पेपर बचाने के लिए रजिस्ट्री महिलाओं के नाम से कराया जाता है पूरे उत्तर प्रदेश में। इसकी शुरुआत माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। किस सोच के साथ? वो सोच आपको बता रहा हूं, क्योंकि वो भी गांव देहात के थे, हम लोग भी गांव देहात के थे। वो अक्सर कहा करते थे कि गांव में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, परिवार में सम्मान नहीं होता है। तो इसलिए वो महिलाओं के नाम से अगर कोई संपत्ति का रजिस्ट्री कराता है तो 25% स्टैंप की छूट कर दिया था, जिससे लोगों ने, परिवार के मुखिया ने स्टैंप ड्यूटी बचाने के लिए अपने परिवार के महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री कराना शुरू किया। ये बहुत कम लोग जानते हैं, नहीं जानते तो जानना चाहिए कि महिलाओं की हक की लड़ाई किसने लड़ी थी। तो इसलिए मैं नेताजी से ये बातें बहुत प्रभावित हुआ। बार बार कहते थे महिलाओं का सम्मान करो। वो एक प्रकरण है, हम उनके साथ बहुत बैठते थे। लगभग 2007 से 22 तक लगातार मैं उनके साथ बैठा हूँ। ये मैं पहली बार ये बात बता रहा हूँ सार्वजनिक तौर पर। अब वो हर छोटी बड़ी बातें हमसे बताते थे, शेयर करते थे। उन्होंने बताया कि बताओ देहात में, तुम्हारा भी घर देहात में। हमने कहा हाँ। कहीं महिलाएं जो शादी होकर के जाती हैं गांव में, महिलाएं खासतौर से सुने, ये सबके साथ आया होगा या अगल बगल आया होगा, गांव में खासतौर से। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं शादी के बाद गांव में जाती हैं, अब उनको शौचालय के लिए, जब घर में शौचालय नहीं होता था तो घर के बाहर, गांव के बाहर जाना होता था। अगर वो 3 या 4 बजे 5 बजे तक नहीं जा पाती थी तो उसके बाद उनका पूरा दिन कैसे कटता था, जरा सोचो तो कितनी दुर्दशा होती होगी उस महिला को। ये बात हमने महसूस किया, पूछा भी गाँव में तो बताया हाँ ऐसा होता है कि जो महिलाएं अगर सुबह नहीं जा पाई फिर वो दिन उनका खराब हो जाता है, सर दर्द करना और तरह तरह की परेशानी। तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी बैठते शहर में थे, लेकिन देहात की महिलाओं के, उन गरीब महिलाओं के बारे में सोचते थे जो सक्षम नहीं थी। उस दिशा में जाकर के इन्होंने काम किया। उसके अलावा उन्होंने तरह तरह के महिलाओं को सुविधा दिया, आरक्षण दिया। तो मैं पहला प्रभावित हुआ उनसे कि महिलाओं को सम्मान दो, चाहे जैसे दे सकते हो। हालांकि कुछ लोग जो है उनको महिलाओं के लिए जो उनके विरोधी हैं, अलग समझते हैं, जो कि उनकी पूरी बात नहीं बताई जाती है। शायद कुछ लोगों को पता होगा, महिलाओं के बारे में कुछ नेताजी बोले थे। तो ये बम्बई का किस्सा है, कोई बलात्कार का मामला था, तो उस पर नेताजी ने एक सेंटेंस बोला था, लेकिन लोगों ने छाट काट के उसको प्रोजेक्ट किया। और उस बहस में संयोग से हम ही बैठे थे टीवी पे, 7 महिलाएं, एक मैं पुरुष था। अब महिलाएं सब गाली दे रही थी, नेताजी को भी गाली दे रही थी, मुझे भी गाली दे रही थी, पार्टी को भी गाली दे रही थी। लेकिन जो नेताजी का मंशा कहने का था वो बार बार मैं समझाता रहा। लास्ट में 2-3 महिलाएं समझ गई, क्योंकि नेताजी ये बात नहीं कहे थे, केवल वो ये कहे थे कि फांसी नहीं होना चाहिए, कोई अगर गलती करता है तो उसको सख्त से सख्त सजा दो, लेकिन फांसी मत दो। उन्होंने कोट भी किया था, जो पश्चिम दार्शनिक हैं, जो आचार्य विनोबा भावे हैं, उनके बात को बताया था कि वो लोग भी चाहते थे, महात्मा गांधी भी, कि किसी को फांसी न दिया जाए, खासतौर से युवाओं को, क्योंकि ये हमारे देश की ऊर्जा है वो। तो इस सोच के बाद मुझे लगा कि नेताजी महिलाओं का इतना सम्मान करते हैं, लेकिन तरह तरह के लोग हैं जो उस बात को समझ नहीं पाए।